हेलो फ्रेंड्स। आज हम वी लुकअप और एच लुकअप के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वी लुकअप मीन्स लुकअप इन वर्टिकल पोजीशन एंड एच लुकअप मीन्स लुकअप इन हॉरिजेंटल पोजीशन। अब इसे कहाँ यूज करते हैं और किस तरीके से यूज करते हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम अपना मेन डाटा शीट पे आपको लेके चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक डाटा शीट है जो कि हमने पहले से ही प्रिपेयर करके रखी है, वो आपको डिस्प्ले कर रहे हैं, जिसमें कॉलम ए में सीरियल नंबर, कॉलम बी में पर्सनल आईडी, कॉलम सी में स्टेट, इनकम एंड करंट कंट्री शो हो रही है। जिसमें कॉलम नंबर बी में आप देखेंगे तो जो पर्सनल आईडी है, इसमें यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काउंट 3279 शो हो रहा है। दैट मीन्स कि इस कॉलम बी में पर्सनल आईडी टोटल हमारी 3278 नंबर्स हैं। अब हमें क्या करनी है, हमें इस सीट में, जो कि फाइंड वाली सीट हमने एक जो अभी जो डिस्प्ले कर रहा हूँ, उसमें हमने कुछ आईडीज लिए हैं जिसकी इनकम हमें निकालनी है। ये इसमें अगर आप देखेंगे, इसमें भी आईडीज में हमारा टोटल काउंट 93 दिखा रहा है। दैट मीन्स 92 आईडीज के इनकम हमें इंडिविजुअली यहाँ पे इस कॉलम बी में निकालने हैं। अब इसके दो मेथड हो सकते हैं। एक तो ऑब्वियसली हमारा लेंदी प्रोसेस हो सकता है एंड सेकेंड हमारा शॉर्ट मेथड हो सकता है। शॉर्ट मेथड ऑब्वियसली हमारा वी लुकअप इस केस में होगा। वी लुकअप क्यों होगा? क्योंकि जो हमारी आईडीज है जो हमें निकालनी है वो वर्टिकल पोजीशन में है। दैट मीन्स वो सारे कॉलम्स में हैं, इसलिए हम यहाँ पे वी लुकअप फार्मूले का यूज करेंगे। एच लुकअप का कब करते? जब हमारे सारे आईडीज हॉरिजेंटल पोजीशन में होते, तब हम एच लुकअप फार्मूले का यूज करते। अब इसका लॉन्ग मेथड क्या हो सकता है कि इस आईडी का हम यहाँ पे कंट्रोल सी करेंगे। इस आईडी को हम अपने मेन डाटा शीट में कंट्रोल एफ, कंट्रोल बी एंड इंटर करके हम यहाँ पे सर्च करके देख सकते हैं। दैट इज यहाँ पे जो इस आईडी के अगेंस्ट में इनकम है, दैट इज 43629, और सिंपली उसको यहाँ पे हम पेस्ट कर सकते हैं। तो अब ये प्रोसेस इंडिविजुअली 92 आईडीज के लिए जब हम निकालने जाएंगे, तब हमारे तब हमको उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। इसी प्रोसेस को कम टाइम में करने के लिए हम यहाँ पे वी लुकअप फार्मूले का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम ये अपनी इनकम डिलीट करते हैं यहाँ से। वी लुकअप फार्मूले यूज करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वल प्रेस करेंगे। जब हम इक्वल प्रेस करेंगे तब आप यहाँ पे देख सकते हैं वी लुकअप हमारा आ गया है। लेकिन ये हमारे सिस्टम पे इसलिए आया है क्योंकि शायद लास्ट में हमने वी लुकअप फार्मूले का यूज किया है, या इस स्क्रॉल डाउन में वो आने चाहिए। जब आप, जैसे आप डेली रूटीन, आपका डेली का वर्क रूटीन प्रोसेस होगा कि आपको ये फार्मूले डेली यूज करने हैं और क्विक यूज करने हैं, तो इस आइकन पे आ जाने चाहिए जहाँ पे कॉलम्स एंड रो हमारे डिस्प्ले होते हैं। ये जैसे C4 है, यहाँ पे C मीन्स कॉलम, 4 मीन्स रो। ये कॉलम और रो वाले जो आइकन है, यहाँ पे हमारे फार्मूले डिस्प्ले होने चाहिए, तभी आप क्विकली आप इसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वल प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पे वी लुकअप आइकन लाने के लिए जो फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं उनको यहाँ पे सिस्टम पे यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा, उनको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्क्रॉल डाउन करेंगे, मोर फंक्शन में जाएंगे। यहाँ पे आप ये जो कैटेगरी आप देख रहे हैं, इस कैटेगरी पे आप ऑल या आप लुकअप एंड रेफरेंस कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं ऑल करके आपको दिखाता हूँ। ऑल में आप, ये अभी ए सीरीज में है, आप इसी तरीके से स्क्रॉल डाउन करके आप भी के सीरीज में जाएंगे तो आप RSTUV, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वी लुकअप। आप यहाँ से ओके करेंगे तो वी लुकअप यहाँ पे आ जाएगा। एक बार आपको यहाँ से लेके आनी है, उसके बाद ये नेक्स्ट टाइम से आपको यहीं पे डिस्प्ले होगा या स्क्रॉल डाउन में आपको दिखेगा।
अब जब भी लुकअप फार्मूला जब आ जाएगा तब आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 आइकन डिस्प्ले होते हैं। फर्स्ट लुकअप वैल्यू, टेबल अरे, कॉलम इंडेक्स नंबर एंड रेंज लुकअप। तो जो लुकअप वैल्यूज है जिसके अगेंस्ट में आपको डाटाज निकालनी है, जैसे यहाँ पे हमको आईडी के अगेंस्ट में निकालनी है, इनकम निकालनी है बट आईडी के अगेंस्ट में, तो आईडी हमारी किस में है, कॉलम नंबर ए में है। तो आप ये जो कैलेंडर आइकन है यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या अगर यहीं पे आपका माउस है तो आप सिंपली यहाँ पे आइए और यहाँ पे आप इस तरीके से वो पूरे कॉलम्स को, माने ए पे आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा कॉलम ही आपका सिलेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स ये सारी की सारी आईडीज आपको फाइंड आउट करनी है मेन डाटा सीट से। तो लुकअप वैल्यू में आपकी एंट्री होती है A:A। अब टेबल अरेंज में जाएंगे, टेबल अरेंज में कैलेंडर आइकन, या यहीं से जाएंगे, कैलेंडर आइकन से हम जाते हैं तो आपको जानी है मेन डाटा सीट पे। मेन डाटा सीट में गए, किसको सर्च करना है, पर्सनल आईडी को। तो फर्स्ट कॉलम आप पर्सनल आईडी वाली वो सिलेक्ट करेंगे, फिर सी, लेफ्ट माउस तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप इनकम वाले तक नहीं पहुंच जाते हैं। फ्रॉम बी टू सी, बी टू डी, फ्रॉम कॉलम नंबर बी टू कॉलम नंबर डी, या उससे ज़्यादा बट नॉट लेस देन। फिर आप इसे क्रॉस करेंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे मांग रहा है। कॉलम इंडेक्स नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कॉलम इंडेक्स नंबर में आपको देखने के लिए आप मेन डाटा सीट में जाइए, यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्सनल आईडी जो है आपकी कॉलम नंबर बी में है, जिसको आपको सर्च करके इनकम निकालनी है। इनकम किस में है, कॉलम नंबर डी में है। माने बी टू डी में हम जो गए थे उसमें आप किस तरीके से इसको देखेंगे, पर्सनल आईडी कॉलम बी में है उसको हम काउंट 1 करेंगे, स्टेट जो कॉलम नंबर सी में है उसको हम काउंट 2 करेंगे, इनकम जो कॉलम नंबर डी में है उसको हम काउंट 3 करेंगे। तो ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई। बट ये जो हमारा खुद ब खुद लिया है डाटाज, बिकॉज माउस इधर से उधर हमारा क्लिक हुआ था इसलिए लिया। इसको आप यहाँ से डिलीट करिए, इसमें सिंपली टाइप 3 करना है। क्यों, क्योंकि हमको फर्स्ट टू 3 कॉलम पर्सनल आईडी कॉलम नंबर बी दैट इज काउंट 1, कॉलम नंबर सी काउंट 2, कॉलम नंबर डी काउंट 3, तो यहाँ पे हमारी 3 होगी। अब रेंज लुकअप में हम या तो 0 टाइप कर सकते हैं या हम FALSE फॉल्स टाइप कर सकते हैं। फिलहाल हमने फॉल्स टाइप किया है, इसको ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी इनकम आ गई है। अब इसको आप स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं। अब आप इसको पूरे डाटाज को आप स्क्रॉल डाउन करिए, कंट्रोल C कंट्रोल V करिए या कुछ भी करिए, आपकी पूरी डाटा जो है यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आप किसी एक आईडी को अगर आप चेक करना चाहते हैं तो हम आपको चेक करके दिखा देते हैं। जैसे हमने एक आईडी 42091 लिया है, इसको कंट्रोल C किया, मेन डाटा सीट में गए, कंट्रोल F कंट्रोल B इंटर। हम यहाँ पे देख सकते हैं इसके अगेंस्ट में जो इनकम है दैट इज़ 91456। तो आप इसको सर देखिए, यहाँ पे भी सेम डाटा आ गई है 91546। तो इस तरीके से आपकी आ गई है पूरी की पूरी डाटा इनकम की। अब आप इसमें 2 चीज़ें आप देख रहे होंगे जो कि नई चीज़ें हैं। एक तो आईडी नंबर 2010 में इनकम हमारी 0 शो हो रही है, एंड आईडी नंबर 30142 में इनकम हमारी NSO हो रही है। अब इन 2 चीज़ों का क्या मतलब है उसको भी एक बार चेक करने की कोशिश करते हैं। इसको हम पहले तो यहाँ से कंट्रोल C कर लिया, आईडी को मेन डाटा शीट में गए, उस आईडी को कंट्रोल F कंट्रोल V के द्वारा सर्च करके देखते हैं कि उसके अगेंस्ट में इनकम कितनी है। तो आप देख सकते हैं 2010 जो आईडी है उसके अगेंस्ट में इनकम नहीं लिखी हुई है। जब नहीं लिखी हुई है तो उसको ये 0 काउंट कर रहा है, उसको वो 0 शो कर रहा है। दैट मीन्स उस आईडी के अगेंस्ट में इनकम मेन डाटा शीट में नहीं लिखी हुई थी, जिसलिए इस यहाँ पे इसको 0 लिखा गया, 0 शो किया।
अब सेकेंड आईडी को अगर हम सर्च करके इसमें देखते हैं अपने मेन डाटा सीट में, तो आप देखेंगे एक डिस्प्ले आइकन डिस्प्ले हो रहा है जिसमें लिखा हुआ है वी कुडंट फाइंड व्हाट यू वेर लुकिंग फॉर। मीन्स ये आईडी हमारी मेन डाटा सीट में नहीं है। जब वो डाटा सीट में वो आईडी है ही नहीं तो उसकी इनकम ये कैसे शो करेगा? तो उसमें इसने डिस्प्ले किया है NA, मीन्स नॉट अप्लीकेबल और नॉट अवेलेबल। मीन्स ये आईडी हमारी यहाँ पे ये आईडी हमारी मेन डाटा सीट में नहीं है, इसलिए इसको NA किया है। अब आप चाहेंगे तो इसको रख सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं, एज पर योर चॉइस। फिलहाल मैं इसे रहने देता हूँ, नेक्स्ट में ये हमारे काम आएगा। अगेन भी लुकअप को एक बार फिर से रिपीट कर लेता हूँ। कंट्री निकाल के आप देख सकते हैं क्या करना है। कंट्री हमने लिखा, अब इस आईडी के अगेंस्ट में हमें कंट्री निकालनी है, तो इक्वल भी लुकअप, कॉलम A सिलेक्ट किया, लुकअप वैल्यूज में, टेबल अरेज में हम मेन डाटा सीट में गए, पर्सनल आईडी से लेके कंट्री तक हमने सेलेक्ट किया और इसी टाइम हम काउंट भी कर लेंगे। कॉलम नंबर B काउंट 1, कॉलम नंबर C काउंट 2, कॉलम नंबर D काउंट 3 एंड कॉलम नंबर E काउंट 4। तो कॉलम इंडेक्स नंबर में हम 4 टाइप करेंगे, रेंज लुकअप वैल्यू में 0 टाइप करेंगे एंड ओके करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्री आ गई है। कंट्री का नाम है वाकर। आई डोंट नो ये कौन सी कंट्री है, बट शायद कहीं हो। अब अगेन आप कंट्रोल C करिए, कंट्रोल V करिए, या जो भी है आप अपने तरीके से कर सकते हैं। पूरा स्क्रॉल डाउन करके आप देख सकते हैं सबकी कंट्रीज आ गई है। अब आप इसमें देखिए जिस आईडी को हमने सर्च किया था, जिसकी इनकम 0 थी, उसके अगेंस्ट में भी कंट्री लिखी हुई है। दैट मीन्स ये मेन डाटा सीट में उसका कंट्री है, इसीलिए यहाँ पे शो हुआ है। और जिसकी इनकम हमें NA दिखा रही थी उसकी अभी भी कंट्रीज में नाम NA ही है, मीन्स वो आईडी मेन डाटा सीट में नहीं है, इसीलिए यहाँ पे NA डिस्प्ले हो रहा है। चलिए, ये आई थिंक आपको भी लुकअप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा या अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम जो है एच लुकअप की ओर आगे बढ़ रहे हैं। एच लुकअप आप देख सकते हैं ये सारी डाटा हमारी वर्टिकल पोजीशन में थी, इसीलिए हमने भी लुकअप किया था। एच लुकअप के लिए हमको सबसे पहले तो डाटा हमारी हॉरिजेंटल पोजीशन में लानी पड़ेगी, तो इसीलिए हम कुछ डाटाज को ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ तक की डाटाज सेलेक्ट करके ले लिया, थोड़ा और सीरियल नंबर को भी ले लेता हूँ। कंट्रोल C किया, एक न्यू सीट में गए, न्यू सीट बनाया हमने, दैट इज सीट 3। राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल एंड यहाँ से ट्रांसपोज, डाटाज हमारी सारी हॉरिजेंटल पोजीशन में आ गई। आप देख सकते हैं सीरियल नंबर, पर्सनल आईडी, स्टेट, इनकम एंड कंट्री, ये हमारी हॉरिजेंटल पोजीशन में है। अब इस सीट को हम बना रहे हैं मेन डाटा सीट 2, मेन डाटा 2। अब हमें क्या निकालनी है, इसमें से कुछ हमें कुछ आईडीज को हम यहाँ से सेलेक्ट करके हम उसके एच लुकअप वैल्यूज का यूज करेंगे। ये नई डाटा सीट है, यहाँ पे हमने पेस्ट किया। कुछ हम अपना ये जो फाइंड सीट था, इसी सीट से हम ये आईडी कुछ लेता हूँ, इसको कंट्रोल C किया और ये जो हम फाइंड टैब्स लगाए थे यहाँ पे हम जाके इस आईडी को हमने सेलेक्ट किया। मीन्स ये आईडी हमें, इस आईडी के अगेंस्ट में हमें इनकम निकालनी है इन हॉरिजेंटल पोजीशन और एच लुकअप फार्मूले का यूज करना है, इसलिए हमने ये किया है। अब इस आईडी का जो निकालना है वो हमें कहाँ से निकालना है, मेन डाटा सीट 2 से निकालना है। तो हम सबसे पहले तो इसमें ऑब्वियसली ये सारे हॉरिजेंटल पोजीशन में हैं, तो एच लुकअप फार्मूले का यूज करेंगे। तो इक्वल यहाँ पे एच लुकअप आनी चाहिए, फिलहाल नहीं शो हो रही है। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, मोर फंक्शन में जाएंगे,
मोर फंक्शन में जाके कमांड ऑल में जाके आप यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके एच के सेक्शन में जाके आप एच लुकअप, ये रही एच लुकअप को सिलेक्ट करके ओके करेंगे, यहाँ पे आ जाएगी और पैरेलली एक आइकन भी डिस्प्ले होके आ गया। यहाँ से लुकअप वैल्यू जो है हमारी जो रो नंबर 2 में है पर्सनल आईडी, उसको सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं 2:2 डिस्प्ले हो गया। क्रॉस करेंगे, टेबल अरेंज में जाएंगे। टेबल अरेंज में सेम प्रोसेस जैसे भी लुकअप में करते थे। मेन डाटा सीट 2 पे जाएंगे, पर्सनल आईडी पे लेफ्ट के तरफ 2 नंबर रो के तरफ क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक, नीचे आएंगे, तब तक नहीं छोड़ेंगे लेफ्ट क्लिक जब तक आपका इनकम तक, एटलीस्ट मिनिमम इनकम तक आपका सेलेक्ट नहीं हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डाटा ले लेगा खुद ब खुद। मेन डाटा 2 से लिया है 2:5। अब रो इंडेक्स नंबर आप यहीं पे काउंट कर लीजिए यहाँ क्लिक करने से पहले, सो दैट कि आपका टाइम सेव हो जाएगा। पर्सनल आईडी दैट इज रो नंबर 1, ये जो आईडीज है, ये डाटा चेंज हो गया एक्चुअली, इसको फिर से वापस कर देता हूँ 2:5। आप यहाँ पे रो इंडेक्स नंबर से भी देख सकते हैं। डाटा सीट 2 में आ जाइए। पर्सनल आईडी जो है दैट इज रो नंबर 2 में जो है उसको आप काउंट 1 करेंगे। स्टेट जो रो नंबर 3 में है उसको काउंट 2 करेंगे। इनकम जो रो नंबर 4 में है उसको काउंट 3 करेंगे। काउंट 1, काउंट 2, काउंट 3, और यहाँ पे आप टाइप करेंगे सिंपली 3। और लुकअप वैल्यू में आप 0 टाइप कर सकते हैं या फॉल्स टाइप कर सकते हैं, ये एज पर योर चॉइस। तो फिलहाल मैं 0 टाइप किया हूँ, इसको ओके करूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी इनकम आ गई है। अब इसको नेक्स्ट लेके जाता हूँ तो आप इसकी सारी वैल्यूज जो है आप देख सकते हैं, ये सब की इनकम आ गई। और जिसमें एन ए लिख के आया है दैट मीन्स ये जो आईडी है वो हमारी मेन डाटा सीट 2 में नहीं है, इसीलिए वो एन ए करके आई है। आप एक चेक करके देख सकते हैं मेन डाटा सीट 2, कंट्रोल F कंट्रोल V, दैट इज ये आईडी यहाँ पे नहीं है, इसीलिए आइकन आया सिंपली। अभी सेम प्रोसेस कंट्रीज को भी रिपीट करके आपको दिखा देता हूँ। इक्वल, अब ये आइकन एच लुकअप की आइकन यहाँ पे आ गई है। एच लुकअप पर्सनल आईडी पे आप क्लिक करेंगे। लुकअप वैल्यूज में टेबल अरेंज में जाएंगे। टेबल अरेंज में जाके मेन डाटा सीट 2 पे गए, पर्सनल आईडी से लेके यहाँ तक गए और यहाँ पे आपका सिंपली काउंट करेंगे इंडेक्स नंबर, पर्सनल आईडी कॉलम रो 1, स्टेट रो 2, इनकम रो 3 एंड कंट्री रो 4। तो यहाँ पे आप टाइप करेंगे सिंपली 4 रो इंडेक्स नंबर में और लुकअप वैल्यू में 0। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, जब आप भी लुकअप कर रहे थे तो उस समय यहाँ पे जो डिस्प्ले हो रही थी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रो इंडेक्स नंबर डिस्प्ले हो रही थी भी लुकअप के टाइम में, सॉरी कॉलम इंडेक्स नंबर डिस्प्ले हो रहा था भी लुकअप के टाइम में। बट इन एच लुकअप के टाइम में यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो रहा है, रो इंडेक्स नंबर। तो इसमें रो काउंट होगा और भी लुकअप में कॉलम काउंट होगा। इसको ओके करेंगे, आप देख सकते हैं इसकी आईडी आ गई है। सेम प्रोसेस ये जो है आप इस देख सकते हैं सबकी ये आ गई है एच लुकअप। अब इसमें 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जो आपको ध्यान देनी चाहिए। एक तो जब आप भी लुकअप आप जब कर रहे थे, ये जो भी लुकअप की जो आप डाटा सीट है जो हमने फाइंड आउट किया था थ्रू फार्मूलेज, इसमें एक चीज़ ये काउंट करनी है कि ये जो आईडीज है जो आपके कॉलम में मेंशन है 1127 या कोई भी आईडीज, ये मेन डाटा सीट में जो आपका मेन डाटा सीट है, इस मेन डाटा सीट में वो आईडी का डुप्लीकेशन ना हो। अगर डुप्लीकेशन होगा तो वो जो पहले आएगी रो में जो फर्स्ट आएगी डाटाज उसको ये कंसीडर करेगा। तो जैसे अगर हम यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देके दिखाता हूँ, जैसे हम 1127 जिसकी इनकम थी 43629, उसको हम अगर मेन डाटा में गए उसको एक बार फाइंड आउट कर लेता हूँ वो कहाँ पे है। तो ये रो नंबर 67 में है। तो इसका एक डुप्लीकेशन मैं तैयार करके आपको दिखाता हूँ। इसके ऊपर जो है उसमें हमने ये आईडी पेस्ट कर दिया।
तो आप देख सकते हैं अभी ये जो आईडी है 01127 ये 2 लोकेशन में है। ये रो नंबर 66 में है एंड रो नंबर 67 में भी है, जिसकी इनकम 2 अलग अलग है। एक में हमारा 53,326 है, एक में 43,629 है। तो इसमें वो कौन सा लेगा? 53,326। आप देख सकते हैं जब आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पे उसकी इनकम चेंज हो गई है। वो क्या हो गई है? 53,326। इसको वापस आप अगर Ctrl Z करिए तो इसकी डाटा आईडी की चेंज हो गई। तो आप फाइंड आउट शीट में देखेंगे इसकी भी इनकम चेंज हो गई। एक तो ये है कि तो फर्स्ट पॉइंट ये ध्यान देने की चीज़ है कि मेन डाटा शीट में जिस चीज़ को आप सर्च कर रहे हैं, हमने यहाँ पे पर्सनल आईडी को सर्च किया है, तो पर्सनल आईडी का डुप्लीकेशन नहीं हो मेन डाटा शीट में, नहीं तो उसका वैल्यूज आपको करेक्ट नहीं आ पाएगा। सेकेंड थिंग, जो हम रो इंडेक्स नंबर और जो कॉलम इंडेक्स नंबर जो काउंट कर रहे थे, जैसे हम यहाँ पे अगर भी लुकअप फार्मूले में जो ये कॉलम इंडेक्स नंबर जो हम यहाँ पे लिख रहे थे कॉलम इंडेक्स नंबर, इसमें जो चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी, एक मेन डाटा शीट में ये जो हमारी कॉलम्स है ये कॉलम्स हाइड ना हो, अदरवाइज क्या होगा वो आप उसको काउंट नहीं कर पाएंगे। जैसे हमारी कॉलम नंबर बी में उसको हम काउंट 1 कर रहे थे, इसको 2 कर रहे थे, इसको 3 कर रहे थे, इसको 4 कर रहे थे। अगर हाइड होगी तो आप लेस काउंट करेंगे, तो वो हाइड ना हो। अदरवाइज अगर हाइड और इन सब चीज़ों के चक्कर में अगर नहीं पड़ना है तो आप डायरेक्टली फार्मूले का यूज कर सकते हैं। तो इस फार्मूले का अलग सेक्शन हम बता देंगे कि कैसे वो कॉलम और रो को भी फार्मूला डाल सकते हैं। होप आपको हमारा ये लेसन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेसन हमारा अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। ये हमारा पहला वीडियो है जो कि हमने यूट्यूब पे अपलोड किया है, और आपके एक लाइक एंड सब्सक्राइब्स के कारण हमको हिम्मत मिलेगा और वीडियोज़ बनाने के लिए। सो दैट प्लीज़ हमें लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, और इसके लिए आपका सदा सदा आभार।